वेलकम बैक टू द फिटनेस फैक्ट। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे फिटनेस मिथ के बारे में जो कि मोस्टली लोगों को रहता ही है कंफ्यूजन। इंडिया में फिटनेस रिलेटेड मिथ तो भरे पड़े हैं, हर एक की अपनी एक कहानी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला मिथ जो है वो है हमारा प्रोटीन स्टेरॉइड है। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटीन स्टेरॉइड है या फिर प्रोटीन जो सब्सटेंट है वो आप लेंगे तो आपकी बॉडी पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रोटीन बहुत नेचुरल है बिकॉज ऑफ जो आप दूध पीते हैं, दूध से ही प्रोटीन बनता है। क्योंकि जो आपका दूध होता है, जब आप दूध से पनीर बनाते हैं तो दूध फटता है, तो एक होता है आपका सॉलिड पार्ट जो कि पनीर होता है, एक होता है आपका लिक्विड पार्ट जो पानी होता है जैसे हम फेंक देते हैं, वो होता है आपका वे प्रोटीन। जो पानी होता है उसी को प्रोसेस करके कंसंट्रेट करके आपका वे प्रोटीन बनता है, और जो आपका सॉलिड फॉर्म होता है उससे पनीर बन जाता है। पनीर कैसीन प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से प्रोटीन बनता है। तो अगर दूध सेफ है तो प्रोटीन भी कंप्लीटली सेफ है, इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। अब बात करने वाले हैं दूसरे मिथ के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि लड़कियों को लगता है कि हमें वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, अगर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो लड़कों की तरह मस्कुलर हो जाएंगे या फिर आपकी आवाज़ भारी हो जाती है गर्ल्स की, तो उनको ऐसा लगता है कि हम वेट ट्रेनिंग हमें नहीं करनी चाहिए, कार्डियो ही करना चाहिए। जो कि ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट ट्रेनिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेट ट्रेनिंग के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपको डाइजेशन इश्यूज जो होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। तो ओवरऑल आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। वेट ट्रेनिंग का आपको करना ही चाहिए। तो लड़की हो या लड़का सभी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। मस्कुलर नहीं होती लड़कियां क्योंकि लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही कम होता है। टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा हाथ है आपकी मसल बिल्डिंग में। जब टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होगा तो आपकी मसल्स उतनी नहीं बनेंगी जितनी बॉयज़ की होती है। तो वो तो हो ही नहीं सकता। जो आप देखते हैं एथलीट जो लड़कियां होती हैं वो मस्कुलर लगती हैं बिकॉज ऑफ वो इन्हेंस्ड करती हैं अपने आप को, बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो मसल बिल्डिंग अपने आप बढ़ेगी। तो उसका रिजल्ट होता है कि आपकी बॉडी थोड़ी मस्कुलर हो जाती है। बट लड़कों जैसी कभी नहीं बन सकती भाई, टेंशन मत लो, दबा के वेट ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग के फायदे ही फायदे हैं। थर्ड पॉइंट है कार्ब हमें वेट लॉस में नहीं लेना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को ऐसा लगता है कि कार्ब बहुत बुरी चीज़ है, मतलब कार्ब नहीं लेना चाहिए, अगर आप वेट लॉस करें तो आप कार्ब कट कर दो, जो कि ऐसा नहीं है। कार्ब आपकी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि और आपके मैक्रोज ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ कार्ब का बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी ब्रेन हेल्थ में। अगर आप कार्ब कम लोगे तो आपका ग्लूकोज में कन्वर्जन कम होगा, ग्लूकोज में कम टूटेगा वो, तो आपकी बॉडी को जो ग्लूकोज चाहिए आपके ब्रेन को, आपके सेल्स को, वो नहीं मिल पाएगा, और आपकी बॉडी बहुत लेथार्जिक फील करेगी, बहुत एनर्जी में आप लो फील करेंगे। तो कार्ब आपको चाहिए चाहिए। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आप कार्ब खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कार्ब बिल्कुल बंद कर दोगे तो आप वेट लॉस बहुत तेजी से करोगे। अगर आप कार्ब एकदम से बिल्कुल कट कर देंगे या जीरो कार्ब पे लोग चले जाते हैं डाइट पे, तो उससे होता क्या है, आपका वेट बहुत तेजी से गिरेगा, यस, बट उससे आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। कितने दिन रह लोगे यार बिना कार्ब के, 1 महीने 2 महीने, 2 महीने बाद आप माना स्लिम हो जाते हो, बढ़िया हो जाते हो, बट आप इसको लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते। देखो फिटनेस वो है जिसे आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सको, एक लाइफस्टाइल है। उसको आप ऐसा तो नहीं कि 2 महीने आपने किया फिर छोड़ दिया, वैसा नहीं होता। एक लाइफस्टाइल होती है जो कि आप कंटिन्यूसली फॉलो करते हो। तो इसलिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो प्रॉपर अपनी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हुए, मैक्रोज का ध्यान रखते हुए, वेट के हिसाब से, आपके बॉडी मास के हिसाब से आपको कितना खाना है, उसमें आप फिर कैसे भी लाओ, कैलोरी कहीं से भी आए, वो फैट से आए, कैलोरी आपकी कार्ब से आए, कैलोरी आपकी प्रोटीन से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको 1200 कैलोरी चाहिए तो चाहे वो आप 1200 पूरी कार्ब से ले लो, चाहे वो 1200 पूरी प्रोटीन से ले लो, चाहे वो 1200 पूरी फैट से ले लो, कुछ नहीं होगा, आपका वेट लॉस होगा ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कैलोरी कहाँ से आ रही है। बट होता क्या है कि अगर आप कार्ब से ज़्यादा कैलोरी लोगे तो बहुत कम खाओगे तो भी बहुत जल्दी कैलोरी मिल जाएंगी। प्रोटीन में कम कैलोरी होती हैं, तो इसलिए आपको ऐसा फूड बताते हैं जो प्रोटीन रिच हो। प्रोटीन रिच होगा, थोड़ा आपका मसल गेन भी होगा और उसमें कैलोरीज कम होंगी, तो आप ज़्यादा खा के भी कम कैलोरी, आपको भूखा नहीं महसूस होगा। ज़्यादा खाओगे तो भी आपको कम कैलोरी मिलेगी, इसलिए थोड़ा अवॉइड कराते हैं। बट आपको पूरी तरह से कार्ब नहीं कट करना भाई, कार्ब खाओ कोई दिक्कत नहीं, इंजॉय करो अपनी लाइफस्टाइल को, तभी तो वो फिटनेस है। नहीं तो इंजॉय ही नहीं कर रहे हो, परेशान हो, तो वो फिटनेस नहीं है भाई। वो आप 2 महीने करोगे, तीसरे महीने टूट पड़ोगे दोबारा जाके गोलगप्पों पे, काम नहीं करेगा वो। तो इसलिए कार्ब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कार्ब आपका चलना चाहिए।
कार्ब, फैट, प्रोटीन सब कुछ अपने गोल के हिसाब से लो, चाहे वो फैट लॉस हो चाहे वो मसल गेन हो, सब कुछ होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर, वो है हमारा कि लोगों को ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ही मुंह से सुनोगे, मैंने खुद सुना क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अभी कंटिन्यूस जिम नहीं कर रहा था तो मेरी बॉडी थोड़ी डाउन हो गई है। तो वही सबका होता है यार, जिम छोड़ोगे तो दोबारा से आपकी बॉडी डाउन हो जाएगी, या फिर कुछ लोग कहते हैं जिम छोड़ते हैं तो फिर आपकी स्किन लूज हो जाती है, आप मोटे हो जाते हो। तो देखो सिंपल सा फंडा है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या जिंदा रह सकते हो? अगर आप पानी नहीं पियोगे तो क्या नहीं होगा ना वो चीज़? जब आप खाना खाते हो उससे कैलोरी मिलती है तभी तो चल पाते हो। अब वही सेम चीज़ इसके साथ आता है, अगर आप जिम कर रहे हो, जिम से क्या होगा? कोई ऐसी जिम कोई ऐसी जादुई चीज़ तो है नहीं। जिम क्या करती है, आपको कैलोरी, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न में हेल्प करता है जिम, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट हो जाता है, आपको मसल गेन होती है, इतना काम है जिम से। तो जिम ने ऐसा कुछ तो किया ही नहीं मोटा पतले में। सिंपल सा फंडा है, जिम जाओगे ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी तो आप फैट लॉस भी करोगे या फिर मसल गेन भी करोगे। आप जिम ही नहीं जाओगे तो ना ही आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि अगर आप ज़्यादा खाओगे तो यार मोटे हो जाओगे। सिंपल सा फंडा है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। होता क्या है, जब आप जिम जाते हो तो आप एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करते हो, आपको ज़्यादा खाने की थोड़ी आदत पड़ जाती है, फिर आप जिम छोड़ देते हो, लेकिन खाने की आदत वही रहती है, खाना आपको वही चाहिए 5 बार 4 बार, जिम आप जा नहीं रहे हो, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न नहीं हो रही है, तो देखो यार मोटे हो गए ही हो गए। सेम चीज़ उल्टा काम करती है, अगर आप जिम जाते हो तो आप एक्स्ट्रा खाने लग जाते हो, लेकिन जिम छोड़ते हो फिर खाना भी छोड़ देते हो, तो फिर पिचक जाते हैं दोबारा से लोग, फिर पतले हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो सेम चीज़ है भाई, अगर आप खाओगे तो ही तो आप मोटे या पतले होगे, सब कुछ खाने पे डिपेंड करता है। जिम का उतना बड़ा हाथ नहीं है जितना जिम को दोष देते हैं, तो जिम का उतना इम्पैक्ट नहीं है, थोड़ा इम्पैक्ट होता है, तो उतना तो आप हर चीज़ से होता है। अगर आप खाना छोड़ दोगे तो आप वैसे ही पिचक जाओगे, जिम से क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर? तो जिम का कोई लेना देना नहीं है, ये भी एक मिथ है। तो जो पांचवा मिथ है वो है, लोगों को ऐसा लगता है कि वेट लॉस करना है तो कार्डियो करेंगे तो ही वेट लॉस होगा, या फिर आपको मसल गेन करना है या वेट गेन करना है तो कार्डियो नहीं करना चाहिए। तो लोग कार्डियो को इस तरीके से लेते हैं कि वो वेट लॉस के लिए ही होता है, तो ये भी मिथ है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो कार्डियो, जो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती है। कार्डियो, वो हर एक्टिविटी कार्डियो में काउंट होती है जिससे आपके हार्ट रेट बढ़ जाए। लाइक अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप दौड़ लगाते हो या फिर आप जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हो, सब बिल्कुल बराबर है, जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी वो कार्डियो में काउंट होता है। तो कार्डियो का एक प्लस पॉइंट होता है, आप उससे एक एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करते हैं तो आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। बट ऐसा नहीं है कि आप कार्डियो करोगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा, या वेट गेन में कार्डियो नहीं करना चाहिए। कार्डियो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कोई ना कोई कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करो, आप कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करो। आपको खेलने का मन करता है खेलो शाम को, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक तरह से कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज हो गई। तो कार्डियो का एक अलग रोल हो गया, ठीक है, उसका कोई ऐसा स्पेशल आप वेट लॉस के लिए नहीं कर सकते हैं। वेट लॉस तो देखो आपकी डाइट पहली तो चीज़ है, फिर दूसरा वेट ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ है वेट लॉस में। लोग वेट ट्रेनिंग को पता नहीं क्यों इतना ध्यान नहीं देते हैं। वेट ट्रेनिंग क्यों एक प्लस पॉइंट है, कार्डियो से ज़्यादा बेनिफिट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कार्डियो क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तभी आपकी कैलोरी बर्न होती है, लेकिन जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं उसमें जब आप रेस्टिंग पीरियड पे होते हैं, जिसे बोलते हैं रेस्टिंग कैलोरीज, वो भी आपको रेस्ट पीरियड पे भी आप कैलोरी बर्न करते हैं। यानी जब आप मेहनत कर रहे हो तब तो कैलोरी बर्न हो ही रही है, आप जब मेहनत नहीं कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तब भी कैलोरी बर्न हो रही है, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है और आपका रेस्ट टाइम पे भी कैलोरी आपकी बॉडी बर्न करती है। और क्योंकि आपकी मसल ग्रोथ भी बढ़ती है तो भी आपका फैट लॉस कम होता है। तो आपको वेट ट्रेनिंग ज़रूर ऐड करनी है अगर आपको वेट लॉस करना है तो सही कॉम्बिनेशन क्या है? सही कॉम्बिनेशन है 20 से 30 मिनट कार्डियो और कम से कम 30 से 45 मिनट वेट ट्रेनिंग। अगर आप करते हो तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से होगा, बहुत ज़्यादा आपका फैट लॉस ज़्यादा होगा, वेट लॉस कम होगा, यानी आपकी मसल कम लॉस होगी क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और आपका फैट ज़्यादा स्टोर नहीं होगा, फैट लॉस ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे फैट लॉस में। और वेट गेन भी करते हो, जरूरी नहीं है फैट लॉस कर रहे हो तो ही कार्डियो करना, अगर आप वेट गेन भी कर रहे हो तो भी आपको कार्डियो जरूर करना चाहिए। हाँ, उसका आप टाइम कम कर सकते हो, वेट लॉस में आप 30 मिनट कर रहे हो, वेट गेन में आप उसे 10 से 20 मिनट कर दो, 10 से 15 मिनट भी कर सकते हो,
उससे क्या होगा, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होगी और आपको ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कार्डियो छोड़ देते हैं ना फिर दोबारा करते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता कार्डियो में, तो वो भी नहीं है, कार्डियो होता रहेगा, आपको एक्स्ट्रा फैट कम डिपॉजिट होगा और रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। होपफुली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।